सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा कि ये हमेशा से एक पॉलिटिकल गिमिक रखा है लोगों ने। सबसे पहले डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर और उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, या जब डेमोक्रेटिक सेटअप आएगा हमारा, तो उस सूरत में लोग अपने आप आगे आएँगे, जो लड़ना चाहे लड़ सकता है, इलेक्शन चाहे महिला हो। तो एक तरह से अगर आरक्षण दिया जाता है तो इनइक्वालिटी हो जाएगी डेमोक्रेटिक सेटअप में। सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है, वो हमेशा से राजनीतिक रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत बार इस पे डिस्कशन किया गया। पहली बार हमारी पार्लियामेंट में 1996 में इस पे डिस्कशन किया गया और दूसरी बार इस पे बतेरे डिस्कशन किए गए 1988 से 2000 तक, जिसमें 1998 में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी इस पर डिस्कशंस हुए, कमेटीज बनी, उसमें सभी महिलाओं को रखा गया, पर ये कभी भी सिरे नहीं चढ़ा। अब अचानक इसको लाने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इलेक्शन सिर पर है और कोई ना कोई जब कुछ ना कर सके आदमी तो लगता है कि कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर दे। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किया गया तमाशा है, ताकि ये महिलाओं को अपने पार्टी के प्रति आकर्षित कर सके किसी वजह से, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को कुछ दिया नहीं है। बीजेपी सरकार में जो महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं वो सर्वविदित है। किस तरह से चिन्मयानंद है, किस तरह से जो है हमारी महिला पहलवान थी, उनके साथ दुराचार हुआ, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं है महिलाओं के लिए। कम से कम जब तक महिलाएं पढ़कर आगे नहीं आएंगी तब तक डेमोक्रेटिक उसमें आकर के वो लोग क्या कर पाएंगे। जब तक हमारा पार्लियामेंट का जो भी मेंबर है, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले इनको अगर ये करना था तो इनका शिक्षा में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, सब में इनका रिजर्वेशन कम से कम 30% करना चाहिए। उसमें ये भी करना चाहिए कि अगर 30% नहीं अगर भरा जाता है तो जो वेकेंट सीट है वो किसी दलित समाज को, किसी पिछड़े समाज को दे दी जाए महिलाओं की बजाय। इससे करके धीरे धीरे जो है सब काम चलता रहता है इसका। और इसका कभी किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसको हर तरह से आप देखेंगे कि ये एक टोकन जेस्चर है किसी भी राजनीतिक दल का। अब इस समय क्यों किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश ये है कि हमारी तकरीबन 540 पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनको बढ़ाने का एक ये प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया गया है। और प्रीएम्प्टिव स्टेप इसलिए लिया गया है कि पार्लियामेंट बदली, उसमें 888 सीट है। अब 2026 में आप जैसे बता रहे थे कि डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन होने पर ये सीटें बढ़ा दी जाएंगी और उन सीटों में से महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। अब जब आरक्षण होगा उस समय जो खेल खेला जाएगा, उस खेले के बारे में अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। जहां पर इनको लगेगा कि महिला आरक्षण दे देते हैं वहां पे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो डिसाइड वही करेंगे कि किस क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए और किस क्षेत्र में नहीं दिया जाए आरक्षण। दूसरा ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो साउथ में बहुत ही मजबूत है, या जो विपक्ष है वो साउथ में बहुत मजबूत है, कोस्टल एरिया में बहुत मजबूत है। दक्षिण में आप देखेंगे कि वहां पे जो है पॉपुलेशन का जो कंट्रोल है बहुत ही ज्यादा हो रहा है और वहां पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं रही है जितनी कि हमारे उत्तर भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब डिलिमिटेशन करेंगे इसका तो उसमें जो साउदर्न हमारे जो पार्ट्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा और उनकी तकरीबन 60-70 सीटें छिन सकती हैं और 60-70 सीटें बढ़ करके नॉर्थ इंडिया में आ सकती हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।